एक छोटे से गांव में राम नाम का लड़का अपनी माँ और अपनी छोटी बहन राधा के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। कुछ महीनों पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। राम पढ़ाई में बहुत तेज था। वह हर साल अपनी कक्षा में अव्वल आता था। पर पिता की मृत्यु हो जाने के कारण राम पढ़ाई छोड़ने की सोच रहा था, क्योंकि घर का खर्च अब चलाना मुश्किल हो रहा था। पिता द्वारा जमा सारे पैसे खत्म हो चुके थे। माँ, मैं अब कोई काम करने की सोच रहा हूँ। अब मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। नहीं बेटा राम, तुम पढ़ाई नहीं छोड़ोगे। मैं ही कोई काम कर लूंगी ताकि घर का खर्च चल सके। नहीं माँ, मेरी रहती तुम काम करने जाओगी। तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती। राधा तो पढ़ाई कर रही है ना माँ। उसकी पढ़ाई पैसे के अभाव में नहीं रुकनी चाहिए। माँ, तुम चिंता मत करो। मैं मेहनत करूँगा, पैसे कमा कर लाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। राम अपनी पढ़ाई छोड़ देता है। वह रोज जंगल में जाता है और लकड़ियां काट कर लाता है। फिर उन लकड़ियों को बाजार में ले जाकर बेच आता है। लकड़ियों को बेचकर कुछ पैसे आ जाते। उन पैसों से राम घर का राशन लेकर आता और इसी तरह राम रोज लकड़ी काटने जाता। एक दिन राम खेतों के रास्ते से गुजर रहा था तो उसने देखा कि कुछ मजदूर एक खेत में काम कर रहे हैं और खेत का मालिक वहीं पास में बैठा है। राम खेत के मालिक के पास जाता है और पूछता है, सेठ जी, प्रणाम। क्या आप मुझे अपने खेत में काम दे सकते हैं? बेटा, तुम तो अभी बहुत छोटे हो। तुम क्यों काम करना चाहते हो? सेठ जी, मेरी पिताजी की मृत्यु हो गई है। घर पर छोटी बहन और माँ है। मेरे अलावा और कोई भी कमाने वाला नहीं है। माँ की भी तबीयत खराब रहती है। घर की जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर है। आप अगर मुझे काम दे देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। राम सेठ जी से बहुत मिन्नत करने लगता है काम देने के लिए। अंत में सेठ जी राम को काम पर रख लेते हैं। अगले दिन राम सेठ जी के खेत पर काम करने आता है। राम, पास में ही मेरा एक और छोटा सा खेत है। तुम उस खेत की खुदाई कर दो। राम उस खेत की ओर जाने लगता है और मन ही मन सोचता है, मैं इस खेत की खुदाई खूब अच्छे से करूंगा। पिताजी ने कहा था किसी भी काम को लगन से करना चाहिए। वह अपना काम हो चाहे किसी और का। अच्छे से काम करोगे तो तुम सदा याद किए जाओगे। राम उस खेत में जाता है और मेहनत और लगन से पूरे खेत की खुदाई कर देता है। खेत की खुदाई करने के बाद राम सेठ जी के पास जाता है और काम पूरा हो जाने के बारे में बताता है। सेठ जी, मैंने पूरे खेत की खुदाई कर दी है। अब और क्या करना है बताइए। क्या तुमने इतने कम समय में पूरा काम कर दिया? हाँ, अभी और समय है सेठ जी। मुझे दूसरा काम बताइए। नहीं नहीं, अब कोई काम नहीं है। तुम घर जाओ। ये लो तुम्हारा आज का हाजिरी। ठीक है सेठ जी, मैं कल आता हूँ। सेठ जी राम के काम से खुश हो जाते हैं। अगले दिन सुबह राम सेठ जी के पास आता है तो काम के लिए पूछता है, राम, अब तुम खेतों में काम नहीं करोगे। क्यों?
क्या हुआ सेठ जी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। क्या तुम हिसाब करना जानते हो? हाँ सेठ जी, मैं गणित में अच्छे नंबरों से पास होता था। मेरा गणित का ज्ञान अच्छा है। ठीक है, तो अब तुम मेरे हिसाब किताब का काम देखना। अब राम खेतों का हिसाब रखने लगा। ठीक है सेठ जी, मैं कर लूंगा। हिसाब किताब का काम मेरे लिए बहुत आसान है। ठीक है, फिर तुम काम शुरू कर दो। वहाँ टेबल पर हिसाब का कॉपी रखा हुआ है। फिर राम सेठ जी के खेत का हिसाब का काम करना शुरू कर देता है। राम सेठ जी के यहाँ काम कर रहे सभी मजदूरों के पैसों का हिसाब लगाकर सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी, मैंने सारे मजदूरों का हिसाब कर लिया है। एक बार आप देख लीजिए। क्या तुमने तो बहुत जल्दी हिसाब का काम खत्म कर दिया? मैं एक बार देख लेता हूँ तुमने ठीक हिसाब किया है कि नहीं। सेठ जी हिसाब देखते हैं। हिसाब बिल्कुल सही था। राम, तुम तो बहुत तेज हो। तुमने इतनी जल्दी हिसाब कर लिया? हाँ सेठ जी, गणित मेरा पसंदीदा विषय है। मैंने तो आपको बताया ही था। हाँ, वो तो ठीक है, पर तुम हर काम बहुत अच्छे से करती हो। तुम बहुत मेहनती हो। मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रभावित हूँ। बात ऐसी है सेठ जी, मेरे पिताजी कहते थे जब भी कोई काम करो तो मन लगाकर और मेहनत से करो। काम को मन लगाकर करने से काम जल्दी होता है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। एकदम ठीक कहा है तुम्हारे पिताजी ने। अच्छा, अब तुम अपने घर जा सकती हो। तुम्हारा आज का काम खत्म हो गया है। अब से तुम सिर्फ हिसाब किताब का ही काम करोगी। अच्छा ठीक है सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। राम जल्दी घर पहुंच जाता है और जाकर अपनी माँ को आवाज देता है। माँ, माँ किधर हो? सुनो, इधर आओ। बेटा राम, आज बहुत जल्दी घर आ गए। क्या तुम्हें आज कोई काम नहीं मिला? नहीं नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं जिस सेठ जी के यहाँ खेत में काम कर रहा था ना, उस सेठ जी ने मुझे मजदूरों का हिसाब किताब का काम दे दिया है। सेठ जी मेरी काम से बहुत खुश है माँ। अच्छा बेटा, हाथ मुंह धो लो। मैं खाना लगाती हूँ। खाना खाकर आराम करना। ठीक है माँ, खाना लगाओ, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। इस तरह राम रोज खेतों में जाता और सारा हिसाब किताब का काम करता। राम घंटों का काम मिनटों में कर लेता और बाकी समय खाली बैठा रहता। एक दिन सेठ जी राम को पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं, राम, तुम तो अपना काम बहुत जल्दी कर लेते हो और बाकी का समय ऐसे ही बर्बाद होता रहता है। क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? हाँ सेठ जी बोलिए, क्यों नहीं मानूंगा। तुम कल से रोज सुबह स्कूल चली जाना और स्कूल की छुट्टी होने के बाद खेतों में आकर हिसाब किताब का काम कर लेना। मैं तुम्हें पूरे दिन की तनख्वाह दूंगा और तुम्हारे स्कूल की फीस भी भर दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आप मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं रोज सुबह स्कूल जाऊंगा और मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। धन्यवाद मत कहो, तुम भी तो मेरे बेटे जैसे हो और तुम्हारे अंदर जो हुनर है वो ऐसे में बर्बाद होता नहीं देख सकता। चलो, अब तुम अपने घर जाओ और जाकर आराम करो। आज का तुम्हारा काम तो पूरा हो गया है और याद रखना, कल से पहले सुबह स्कूल जाओगे, उसके बाद
यहाँ आकर खेतों का हिसाब करोगे। ठीक है सेठ जी। फिर राम अपने घर जाता है और अपनी माँ को आवाज लगाता है। माँ माँ जल्दी आओ, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। क्या है खुशखबरी बेटा, जो मुझे तुम इतनी जोर से आवाज लगा रहे हो? माँ आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। बेटा, मेरी तो एक ही इच्छा है कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ। हाँ माँ, अब मैं रोज स्कूल जाऊंगा। क्या अब तुम रोज स्कूल जाओगे? इसका मतलब तुम अब खेतों में हिसाब का काम नहीं करोगे? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं रोज सुबह स्कूल जाऊंगा और उसके बाद खेतों में जाकर हिसाब का काम करूंगा। कैसे बेटा, तुम सुबह स्कूल जाओगे तो खेत का काम कैसे करोगे? माँ, जहाँ मैं सेठ जी के यहाँ काम करता हूँ, उस सेठ जी ने मुझे स्कूल जाने के लिए कहा है और कहा है कि स्कूल से आने के बाद मैं उनके खेत में हिसाब का काम करूं। वह मुझे पूरे दिन की तनख्वाह देंगे और मेरे स्कूल की फीस भी भरेंगे। तुम्हारे सेठ जी तो बहुत अच्छे हैं राम। आजकल के समय में कोई इतनी मदद कहाँ करता है जितनी तुम्हारे सेठ जी कर रहे हैं। हाँ माँ, पिताजी की सीख की वजह से यह सब हुआ है। मैंने अपना काम मेहनत और ईमानदारी से किया, जो सेठ जी को पसंद आया और सेठ जी ने मेरी मदद की। इस तरह राम की जिंदगी बदल गई।